भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं और इसे अपना निवास स्थान बनाते हैं। ज्यादातर समय शिव अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहते थे, जबकि देवी पार्वती पर्वत पर अकेली रहती थी। एक दिन ऐसे ही अवसर पर देवी पार्वती को स्नान करने जाना था और वहां किसी के द्वारा परेशान नहीं होना चाहती थी। देवी पार्वती ने हल्दी से एक बच्चे की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उसने बच्चे का नाम गणेश रखा और वह उनके प्रति पूरी तरह से वफादार था। देवी पार्वती ने गणेश जी को स्नान करने के दौरान घर की रखवाली करने के लिए कहा। फिर शिव प्रकट हुए और घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार उन्हें गणेश ने रोक दिया, जिन्होंने इस तरफ जाने से इनकार कर दिया। शिव को नहीं पता था कि यह अज्ञात बच्चा कौन था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना से बच्चे को नष्ट करने के लिए कहा। लेकिन गणेश के पास पार्वती द्वारा दी गई शक्तियां थीं और उन्होंने शिव की सेना को हरा दिया। शिव, जो अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते थे, अपने गुस्से पर नियंत्रण खो दिया और गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर निकली और उन्होंने अपनी रचना के मृत शरीर को देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वह शिव पर भड़क उठी और उन कार्यों के परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। अब ब्रह्मांड ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जिम्मेदारी थी। ब्रह्मा ने पार्वती के क्रोध को देखा और शिव की ओर से उनसे क्षमा मांगी। उन्हें ब्रह्मांड को नष्ट न करने की सलाह दी। पार्वती ने इस शर्त पर नरमी दिखाई कि गणेश को वापस जीवित किया जाए और उन्हें प्राथमिक देवता के रूप में पूजा जाए। शिव को भी अपने क्रोध में की गई गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने सैनिकों को जंगल में जाने और पहले जानवर का सिर लाने की सलाह दी। संयोग से वे एक हाथी से मिले और उसका सिर वापस ले आए। शरीर पर रखा गया और शिव ने उसे जीवित कर दिया, साथ ही उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ, जैसा कि हम जानते हैं, और अब उन्हें देवों के देव के रूप में पूजा जाता है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है कि कैसे क्रोध हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा सकता है और जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतियों को सुधारना कितना आवश्यक है।